नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया आपका 47 से 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 47 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 47 गुना 94 और एक आपका 95/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 5, 4 हासिल 45 हो जा रहा, 5 9 45, ठीक है। 5 गुना 10 0, यानी कि 19/20 गुना 40, 19/40 निकल के आ रहा है। जब भी 47 से 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 19/40 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 40 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब संख्या 40 में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है क्वेश्चन का रहा, यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% की वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन का रहा। तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना होगा, 19 होगा। 19 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 47 से 1/2%, जब 47 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 आएगा। 40 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है। यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना निकल कर रहा है, 19 निकल कर रहा है, 19 की वृद्धि। तो जैसे ही 40 में 19 जोड़ेंगे अब संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 59 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। इस डाटा के अनुसार वृद्धि होकर कितना निकल गया, 59 निकल के आया है। बट 59 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया 590 है। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है। इस 59 से 590 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 59 से 1 पे 0, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 590 को 59 से भाग देंगे तो 10 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा तो संख्या होने वाला था 40, 40 ना होकर अपने आप से इसी 10 के साथ गुना करेंगे, 4 का 4 2 0, 400 हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 4581 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 4581 का इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। 8100 का 4500 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 9 5 45, 9 9 81, 100 × 5 500/9 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 5 45 हासिल 5, फिर से 50 हो जा रहा है आपका। 9 5 45 हासिल 5, 5/9%, यानी कि 55 से ही 5/9% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 55 से ही 5/9% हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 180 630 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 180 630 का इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 630 का 180
और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 9 दूना 18, 9 7 63, 100 इंटू 2, 200/7 निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूने 14, हासिल 6 हो जा रहा, 60 हो जा रहा, 7 8 56, हासिल 4, 4/7%, यानी कि 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।